परमेश्वर हमारा गढ़ और शक्ति है, वो संकट में उपलब्ध महासहायक है। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। प्रियो, फिर से हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर ने हमें एक और अवसर दिया है कि हम उसकी उपासना करें। परमेश्वर ने हमें एक और अवसर दिया है कि अपने आप को हम परमेश्वर की और नज़दीकी में लेके जाएं। और परमेश्वर ने यह हमें अवसर दिया है कि परमेश्वर के सानिध्य को, परमेश्वर की फेलोशिप को, परमेश्वर की सहभागिता को अपने बीच में, अपने परिवारों के बीच में, अपने जीवनों में हम अनुभव कर सकें। तो आज इस सुबह हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। प्रभु का दिन है और आप सबों के लिए जो आज संडे के दिन प्रभु के नाम से अपने अपने घरों में एकत्रित हैं, प्रभु आप सबों को आशीषित करे और परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे बातचीत करे, आपकी चिंताओं को ले ले, आपके मनों में अपनी शांति को भरे, आपके जीवनों को आनंद से भर दे और परमेश्वर आपकी स्तुति को और आपकी महिमा को स्वीकार करे और आप उसके जीवन में महिमान्वित हों और परमेश्वर की भलाई आपके जीवन में आए। तो इस छोटे से नोट के साथ, इस एक्सोर्टेशन के साथ हम अपनी आराधना को प्रारंभ करेंगे और अपने मुंह के बलिदान से परमेश्वर को हम महिमा देंगे। आइए हम पृष्ठ संख्या 237 पे चलें, पेज नंबर 237 और क्रम संख्या 2 की उस छोटे से उत्तरवादी पाठ के साथ हम आगे चलेंगे। हे प्रभु, हमारे होठों को खोल, हमारे मुंह से तेरी स्तुति निकलेगी। हे सर्वसम्मति प्रभु परमेश्वर, तू पवित्र 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 है। स्वर्ग और पृथ्वी तेरे ऐश्वर्य से परिपूर्ण है, परम धाम में महिमा हो। परमेश्वर पिता हमारे सृष्टिकर्ता की महिमा हो, उसके पुत्र हमारे मुक्तिदाता की महिमा हो, उसकी आत्मा हमें पवित्र करने वाले की महिमा हो। जैसे आदि में थी, अब है और सदा युगान युग होती रहेगी। आमीन। हे प्रभु हम पर दया कर, हे क्रिस्त हम पर दया कर। हे प्रभु हम पर दया कर। आइए प्रियो, प्रभु की महिमा में हमें गीत गाएं और उस गीत के साथ हम इस आराधना में आगे चलेंगे। गीत की संख्या है 1। ओके, हिम नंबर 1। हे महापवित्र सर्वशक्त परमेश्वर, प्रातःकाल आनंद से तेरी स्तुति गाएंगे। तू महापवित्र ईश्वर कृपा सागर, सर्वाधिकारी, योग प्रशंसा के। हे महापवित्र संत भजन करते तेरे सम्मुख अपनी कीर्ति तुझ समझते हैं। करूबीम और सरफीम तेरे सामने गिरते, जो था और है और होगा सर्वदा। हे महापवित्र अंधकार के कारण तेरा दर्शन पापी जन को मिलता है।
नहीं, केवल तू पवित्र, हे अद्वैत परमेश्वर, सामर्थी प्रेमी, न्याय दया निधि, सामर्थी प्रेमी, न्याय दया निधि, हे महापवित्र, सर्वशक्त परमेश्वर, सारी सृष्टि तेरे नाम का धन्यवाद करे। तू महापवित्र, ईश्वर कृपा सागर, सर्वाधिकारी, योग प्रशंसा के। हम पाप अंगीकार की प्रार्थना करें जो हम पाते हैं पृष्ठ संख्या 238 क्रम संख्या 5 के ऊपर, पेज नंबर 238 सेक्शन 5। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु ख्रीस्त दे दिया कि वो हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करता हो और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने का और सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ निश्चय करें। कुछ क्षण मौन में रह करके हम प्रार्थना करेंगे। प्रियो, पाप अंगीकार के लिए अपने मनों को हम तैयार करेंगे। आइए पाप अंगीकार की प्रार्थना एक साथ करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गिक पिता, हमने मन, वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध और अपने साथियों के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझ के भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच खेदित हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उसी के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कर और ये वर दे कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो अपने साथियों को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वो आप पर दया करे, आपके सब पापों को क्षमा करे, उनसे आपको छुटकारा दे, सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए थोड़ा वक्त हम दुआ में गुजारें, अपने स्वरों को झुकाएं और हम प्रार्थना करें। प्रिय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए जो आपने हमें दिया है। हम धन्यवाद देते हैं इस नए जीवन के लिए। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए कि हम आपको जानते हैं, आप जीवित परमेश्वर हैं और हम जीवित परमेश्वर को जानते हैं। और हम जो कण मात्र ही हैं, हम बहुत ही सूक्ष्म हैं, लेकिन हम एक महान परमेश्वर को जानते हैं। और एक महान परमेश्वर, एक जीवता परमेश्वर जो ईश्वरों का ईश्वर परमेश्वर है, वो हम सूक्ष्म से सूक्ष्म लोगों का भी ध्यान रखता है, उनको नाम से जानता है, उनकी सारी समस्याओं को जानता है, उनकी सारी परिस्थितियों को जानता है। प्रभु, हम कितने हम सौभाग्यशाली लोग हैं, हम कितने आशीषित लोग हैं जो आप हमें जानते हैं और हम आपको जानते हैं, आपके नाम को जानते हैं, आपके कामों को जानते हैं। हम आपकी स्तुति करते हैं। प्रभु, आज जितने लोग भी इस ऑनलाइन वर्शिप में एकत्रित हैं, सबको नाम बनाम आप आशीषित करें। जो लोग भी आज जिस माध्यम से इस ऑनलाइन वर्शिप को देख रहे हैं उसमें सम्मिलित हैं, प्रभु आप उन्हें आशीषित करें। उनसे संबंधित आप हर एक बातों को जानते हैं। पिता परमेश्वर, आप ऐसी शांति दे जो सारी समझ से परे है। और जो वचन हम सुनेंगे पिता परमेश्वर, वो आपकी ओर से हो। पिता परमेश्वर, आप बोलें और हम सब उसको सुनते हैं। यहाँ तक कि मैं भी, जबकि मैं इसका प्रचार करता हूँ,
प्रभु होने देंगे सबसे पहले मैं सुनूं, ताकि मैं अपने लोगों से उसको बोलने वाला हो सकूं। हमारे गीतों का गाया जाना, वचन में से पढ़ना, उसमें से मनन करना, सब कुछ आपको ग्रहण योग्य हो। इस आराधना के माध्यम से आपको महिमा मिले पिता परमेश्वर, ताकि हमारे जीवनों में भलाई आए। हम अपनी सारी चिंताओं को आपको सौंपते हैं और आपसे उस शांति को लेते हैं जिसकी हमें सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। हमेशा एक जन के साथ हो। यदि कोई बीमार है, कमज़ोर है और उस दशा में इस आराधना में है, प्रभु आप उसकी कमज़ोरी को, उसकी बीमारी को चंगाई दें। हम आपका धन्यवाद देते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं। इस आराधना के हर एक भाग को हम आपके हाथों में सौंपते हैं और इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। प्रभु की प्रार्थना हम एक साथ मिलकर करें। हे हमारे पिता, तुझे स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पे हो। हमारे दिन भर की रोटी तू आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम, महिमा अब और सदा तेरी है, आमीन। हे परमेश्वर, तू दिन के प्रकाश का बनाने वाला है। तूने अंधकार को दूर करके जगत को प्रकाशमान किया है। हमारे मत से पाप के अंधकार को दूर कर, हमारे हृदय में अपने सत्य का प्रकाश भर और हमारे हाथों को भले कार्य करने के लिए सबल बना। तेरा पुत्र यीशु ख्रीस्त सत्य ज्योति है, उसी के द्वारा तू हमें प्रकाश और आनंद प्रदान कर, आमीन। आमीन। वचन के पाठ को हम सुनेंगे और आज का वचन पाया जाता है यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 17वां अध्याय 1 पद से लेकर के 7 पद तक मैं आपके लिए पढ़ूंगा। जॉन, द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 17 वर्सेस 1 थ्रू 7। यूहन्ना 17 अध्याय 1 से 7 पद। यीशु ने ये बातें कहीं और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वो घड़ी आ पहुंची है, अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सब को वो अनंत जीवन दे। और अनंत जीवन ये है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिससे तूने भेजा है जाने। जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया है जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया। वे तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया है और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया है। अब वे जान गए हैं कि जो कुछ तूने मुझे दिया है वो सब तेरी ओर से है। ये प्रभु यीशु ख्रीस्त का शुभ समाचार है। हे यीशु ख्रीस्त, तेरी स्तुति हो। अच्छी बात है प्रियो, वो समय आ पहुंचा जब हम परमेश्वर के जीवित वचन से अपने जीवनों को भरें। है ना, इस बात को मैं बार बार बोलता हूं और इसलिए बोलता हूं कि मैं अपने आप को याद दिलाता हूं, और बल्कि जब मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ता हूं तो सचमुच में इस बात को मैं जानता हूं कि मैं परमेश्वर के वचन को अपने मन के अंदर लेके जा रहा हूं, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन के अंदर लेके जा रहा हूं, और परमेश्वर के एक ऐसे वचन को जो सारी रुकावटों को, शैतान की सारी योजनाओं को हमारे जीवनों में नेस्तनाबूद करता है। परमेश्वर का वो वचन एक हथौड़े के समान उन तमाम बंधनों को चकनाचूर कर देता है जो शैतान ने हमारे और आपके लिए लगाए हैं। और इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जब भी हम इस वचन को पढ़ते हैं और जब उसको हम सुनते हैं तो हम इस बात को मान करके, जान करके और उत्साहित होकर के पढ़ें और सुने कि हम जब इसको सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन हमारे जीवनों के अंदर जा रहा है और वहाँ पे ये कार्य कर रहा है, और वहाँ पे जो है एक बड़े बदलाव को कर रहा है, और वहाँ पे जो है ये अपनी सामर्थ को उत्पन्न कर रहा है। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस अद्भुत समय के लिए जो हमें मिला है जब परमेश्वर के वचन को हम सुनते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कोई इंसान का वचन नहीं बल्कि सारे ईश्वरों का ईश्वर परमेश्वर का ये वचन है जिसको आज अपने जीवन में हम लेके जा रहे हैं। आइए इससे पहले कि हम वचन में जाएं हम प्रार्थना करें। प्रिय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं, वो समय पहुंचा जब हम आपके वचन को सुने। पिता परमेश्वर, होने दें कि आपका वचन हमारे जीवनों में जाए और पिता परमेश्वर वहाँ
से आपके जीवन को उत्पन्न करे और पिता परमेश्वर हम आशीषित हों, हम समर्थी बने और हम शैतान की योजनाओं को समझ सकें, उसके सामने हम टिक सकें, उसका हम सामना कर सकें और उसको हम पराजित कर सकें। हमें से हर एक जन के साथ हों। ये वचन आपका है पिता परमेश्वर जो आज हमें दिया जाता है, इसको अपने जीवनों में हम जगह देते हैं और इसका हम स्वागत करते हैं। हम आपकी स्तुति करते हैं। इस वचन को हम सबों के मनों पे आप आशीषित करें। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अच्छी बात। तो आपने मेरे प्रियो आज के हमारे थीम को देखा और हमारा थीम बड़ा विशेष आज का है, नोइंग द गॉड ऑफ द बाइबल, बाइबल के परमेश्वर को जानना। ठीक है। और ये थीम कुछ ऐसा है मेरे प्रियो कि जो हम इसको एक बार में नहीं समझ सकते, इसलिए मैंने इसके 2 पार्ट बनाए हैं। नोइंग द गॉड ऑफ द बाइबल पार्ट 1 आज हम सुन रहे हैं और पार्ट 2 इसका हम अगले संडे सुनेंगे। तो इसको 2 भागों में मैंने बांटा है। और मेरे प्रियो ये विषय मैंने क्यों लिया, वो इसलिए लिया कि हम लोग जो एक जीवित परमेश्वर के लोग होने का क्लेम करते हैं, पर फिर भी कई बार मेरे प्रियो ऐसा देखने में आता है कि एक हारा हुआ जीवन जीते हैं, एक उदासीन जीवन जीते हैं। और इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि वापस हम जाएं और अपने जीवनों में उस बात को जानें कि सचमुच में हमारा परिचय इस परमेश्वर से हुआ है कि नहीं हुआ है। सचमुच में हम इस परमेश्वर को जानते हैं जिसके नाम के हम कहलाते हैं। और मेरे प्रियो, जैसे ही हम इस विषय के बारे में सोचते हैं और उस परमेश्वर के बारे में जानने का प्रयत्न करते हैं जो बाइबल हमें बताती है, तो एक बहुत ही विशेष, एक बहुत ही बड़ी ताकत, एक बहुत बड़ी सामर्थ, एक नई स्फूर्ति, एक नया विश्वास हमारे अंदर जो है उसका संचार होता है और हम इसमें बहुत अनुग्रहित होते हैं और इसमें हम बहुत आशीषित होते हैं मेरे प्रियो। और इस बात को हम जानते हैं और हम जो है उसमें आगे बढ़ते हैं क्योंकि हम एक ऐसे परमेश्वर को जानने का प्रयत्न कर रहे हैं। क्या हम सचमुच में इस परमेश्वर को जान सकते हैं? ठीक है। तो आज हम इस बात को इस पहले भाग में समझने का प्रयत्न करेंगे कि क्या हम सचमुच में इस परमेश्वर को जान सकते हैं। मेरे प्रियो, यदि आप रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय देखेंगे, पौलुस प्रेरित इस बात को बताता है कि मनुष्य की अंतरात्मा अपने आप इस बात को मानती है कि एक परमेश्वर है। There is one God. You cannot deny that there is no God. You cannot deny from it. There is a God. एक परमेश्वर है। और रोमियो की पत्री 1 अध्याय 19 और 20 पद यदि आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर के विषय में उसका ज्ञान लोगों के मनों पे पहले से प्रकट है और परमेश्वर ने स्वयं उस ज्ञान को अपने बारे में मनुष्यों पे प्रकट किया है। और आगे वो बोलता है कि उसके अंधे के गुण और उसकी सनातन सामर्थ्य और उसका परमेश्वरत्व जो है वो सृष्टि के समय से ही जो है वो व्याप्त है, वो सृष्टि के समय से ही बना हुआ है और उससे कोई भी व्यक्ति इनकार नहीं कर सकता। कोई नास्तिक हो सकता है, वो बोल सकता है कि परमेश्वर नहीं है, पर उसकी अंतरात्मा कहती है कि परमेश्वर है, उसका मन कहता है परमेश्वर है। और लिखा है कि वो इतना कहता है कि वो व्यक्ति निरुत्तर है। लोगों ने सब कुछ देखा मेरे प्रियो, परमेश्वर के ज्ञान को देखा, उसकी सामर्थ्य को देखा है और उसकी शक्ति को देखा है और इतना देखा है कि लोग जो हैं वो निरुत्तर हैं। लेकिन यदि वो तब भी उसको ना माने तो फिर उनका क्या हो सकता है मेरे प्रियो? बाइबल बोलती है कि वो निरुत्तर हैं, दे आर स्पीचलेस and they are with no excuse because they have seen his power and his intelligence and his existence and his works in this world. मेरे प्रियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ते हैं, इस बात को जानना कि एक परमेश्वर है, एक परमेश्वर है। उसके बाद मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के संबंध में बात कर रहे हैं और क्यों, ये हम आगे इस बात को समझेंगे और उससे हम बहुत उत्साहित होंगे। आज हमने स्टार्ट ऐसे किया, शायद थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा होगा कुछ लोगों को, लेकिन हमने स्टार्ट ऐसे किया है। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, जो परमेश्वर का वचन बाइबल है वो इस बात को प्रमाणित करने की कोशिश नहीं करता कि परमेश्वर है। आप बोलेंगे हम कैसी बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ, मेरा सेंटेंस को ध्यान से सुनिए। बाइबल इस बात को प्रमाणित करने की कोशिश नहीं करती कि परमेश्वर है, बल्कि बाइबल इस बात को मानती है कि एक परमेश्वर है।
दोनों बातों में फर्क है मेरे प्रियो। देयर इज नो अटेम्प्ट इन द बाइबल to prove the existence of God. Rather, Bible assumes that there is a God. बाइबल इस बात को प्रमाणित करने का प्रयत्न नहीं करती कि एक परमेश्वर है, बल्कि बाइबल इस बात को मानती है कि एक परमेश्वर है। कैसे पता चलता है? उत्पत्ति 1 अध्याय 1 पद और यूहन्ना 1 अध्याय 1 पद पढ़िएगा। उत्पत्ति 1 अध्याय 1 पद क्या बोलता है? आदि में परमेश्वर ने आकाश और सृष्टि की रचना की। यानी कि बाइबल इस बात को मान के चल रही है कि एक परमेश्वर है। और यूहन्ना 1 अध्याय 1 पद क्या बोलता है ना? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। हमारी जो धर्म पुस्तक है वो इस बात को मान के चलती है, वो परमेश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित करने का प्रयत्न नहीं करती, बल्कि मान के चलती है। हमें भी परमेश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अपने जीवनों में इस बात को मानना है कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। कितना सुंदर है मेरे प्रियो ये बात। पर जबकि आज हम इस परमेश्वर को जानने का प्रयत्न कर रहे हैं मेरे प्रियो, तो सबसे सेफ रूट है उसको जानने का, वो है इब्रानियों 11 अध्याय 3 पद, जहाँ लिखा है कि विश्वास से ही हम जान पाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर ने की है और परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। सबसे सेफेस्ट रूट है परमेश्वर को जानने का विश्वास से। इब्रानियों 11 अध्याय 3 पद बोलता है कि विश्वास से हम जान पाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन से हुई है। उसके मुख से निकले वचन से हुई है, उसकी वचन की सामर्थ्य से हुई है। आगे वो बोलता है कि ये नहीं जो कुछ देखी हुई वस्तुओं से बना हो, बल्कि परमेश्वर के वचन से बना है, परमेश्वर के मुख से बना है। क्या मतलब इसका? इसका मतलब ये है मेरे प्रियो, यदि मुझे और आपको कुछ बनाना है तो हमें देखी हुई वस्तुएं चाहिए ना। जिस चेयर पे मैं बैठा हूँ, इस चेयर को बनाने के लिए मुझे वुड की आवश्यकता है, मुझे टूल्स की आवश्यकता है, और साथ में मुझे उस स्किल की आवश्यकता है जिससे मैं इस चेयर को बना सकूं। क्योंकि ये देखी हुई वस्तुएं हैं, हमें कोई चीज़ को बनाना है, हमें चीज़ें चाहिए होंगी, जो हमें दिखाई देती है वो हमें चीज़ चाहिए होगी। लेकिन परमेश्वर को कुछ बनाने के लिए किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं। वो कहीं में से भी, जीरो में से जो है वो चीज़ों को उत्पन्न कर सकता है। वो शून्य में से मेरे प्रियो चीज़ों को उत्पन्न कर सकता है ना। वो बिल्कुल एम्प्टीनेस में से जो है चीज़ों को उत्पन्न कर सकता है। उसको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, उसको सिर्फ अपने मुख खोलने की आवश्यकता है, यानी कि उसके शब्दों में सामर्थ्य है। अभी तक हमने 2 बातें सीखी मेरे प्रियो। सबसे पहले ये कि परमेश्वर है, इस बात को हमें मानना है अगर हम उससे आश्रित होना चाहते हैं। और दूसरी बात ये, हम सोचते हैं कि परमेश्वर को किसी चीज़ की आवश्यकता है, और यदि किसी परिस्थितियों की आवश्यकता है या किसी टाइम की आवश्यकता है, यदि ऐसा हो जाएगा तो फिर परमेश्वर हमारे लिए कार्य करेगा। लेकिन परमेश्वर को इनमें से किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर सिर्फ कहता है और चीज़ें होती हैं। परमेश्वर शब्द की सामर्थ्य को उंडेलता है और चीज़ें जो है वो घटित होती हैं। मेरे प्रियो, काश परमेश्वर हमारे जीवनों में और हमारे जीवनों के बहुत सारे हिस्सों में बोलने पाए, अपने शब्द को बोलने पाए, वो बोलने पाए, ताकि उन क्षेत्रों में मेरे प्रियो हम छुटकारा पाने पाएँ, उन चिंताओं के क्षेत्रों से हम निकलने पाएँ, उन बोझिल मनों से हम निकलने पाएँ, उस दुख के समय से हम निकलने पाए। काश परमेश्वर वहाँ पे बोले, ठीक है। और हमें परमेश्वर को अलाउ करना है, हमें इस बात पर विश्वास करना है कि परमेश्वर तेरे लिए शब्द ही बहुत हैं। हम चीज़ों का इंतज़ार करते हैं, हम समय का इंतज़ार करते हैं, हम परिस्थिति का इंतज़ार करते हैं, और कई बार हम ऐसे सोचते हैं कि परमेश्वर हमारे बारे में कुछ बोलेगा ही नहीं। लेकिन मेरे प्रिय, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और वो बोलता है और चीज़ें हो जाती हैं। अब एक कदम और आगे चल कर के हम इस बाइबल के परमेश्वर को, जिसके बारे में बाइबल बता रही है, उसको हम समझने का प्रयत्न करते हैं। और क्यों हम समझना चाह रहे हैं? क्योंकि जितना ज़्यादा हम इस परमेश्वर को समझेंगे मेरे प्रियो, उतना ज़्यादा हम अपने जीवनों में उसको अलाउ करने देंगे कि वो कार्य करे, है ना। जैसे मित्रता होती है, दोस्ती होती है, फ्रेंडशिप होती है, या किसी परिवार से आपका घनिष्ठ संबंध है, जितना आप उसको नज़दीकी से जानेंगे उतना ज़्यादा जो है वो आपके दुख मुसीबत में आपके साथ खड़े रहेंगे, उतना ज़्यादा आप उन पर विश्वास करेंगे, आप जो है उन पर रिलाई करेंगे मेरे प्रियो। वही चीज़ यहाँ पे है, जितना ज़्यादा आप इस परमेश्वर को जानेंगे उतना ज़्यादा जो है आप उसकी नज़दीकी माने पाएंगे और वो आपके जीवनों में कार्य करने पाएगा। तो थोड़ा सा आगे बढ़ करके अगर हम देखें बाइबल में, तो बाइबल में परमेश्वर को 2 नामों से
पुकारा गया है। हालांकि परमेश्वर के 7 नामों को आप बाइबल के अंदर देख सकते हैं, खासतौर से हिब्रू बाइबल में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे परमेश्वर के 7 नाम हैं ना, एल एलोहिम, एल शदाई, एडोनाई, यहवे, इस तरह से करके उसके 7 नाम हैं मेरे प्रियो। लेकिन आज मैं 2 नामों को यहाँ पे लेना चाहता हूँ और उन नामों से हम और इस परमेश्वर के गुणों को और उसके कैरेक्टरिस्टिक को हम और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। पहला नाम जो ओल्ड हिब्रू में जिस नाम से परमेश्वर को बुलाते थे वो उसको एलोहिम करके बोलते थे। एलोहिम आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। एलोहिम, एलोहिम का मतलब यह है कि एक ऐसा परमेश्वर जो बहुत समर्थी है पर वो कहीं ट्रांसेंडेंस में है, वो कहीं बहुत दूर है और उसके तक हमारी पहुंच नहीं है। ही इज़ अ वे आउट देयर, ही इज़ अ वे आउट देयर, और उसके तक जो है हमारी पहुंच नहीं है। वो इतना समर्थी है, वो इतना समर्थी है कि हम मनुष्य वहाँ तक पहुँच नहीं सकते। और इसीलिए पहला राजा 8 अध्याय 27 पद में सोलोमन इस बात को बोलता है कि परमेश्वर तू तो उस स्वर्ग से भी ऊंचे स्थानों में रहता है, तू क्या मेरे हाथ के बनाए हुए मंदिर में निवास करेगा। आप समझे, यहाँ पे वो क्या बोलना चाह रहा है, वो परमेश्वर इतना महान है, इतना बड़ा है कि इंसान के हाथों की बनाई हुई चीज़ में क्या वो निवास करेगा। वहाँ पे व्यक्तिगत संबंध को नहीं दिखाया गया है मेरे प्रियो, ध्यान दें इस बात पे। वहाँ पे परमेश्वर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत समर्थी है मेरे प्रियो, जो मनुष्य से बहुत दूर है, किसी बहुत ऊंचे स्वर्ग पे है जहाँ तक मनुष्य की पहुँच नहीं मेरे प्रियो। उसके बाद एक नाम और आता है जो यहवे है, और यहवे में कोई भी वॉवल नहीं होता। हालांकि यहाँ पे वॉवल लिख करके लोग बोलते हैं इसको, लेकिन जो उसका सही जो वर्ड है, उसका जो सही वर्ड है वो मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। ये जो यहवे शब्द है ये एक पर्सनल गॉड के विषय में बताता है, एक पर्सनल बीइंग के बारे में बताता है, और ये परमेश्वर की इमिनेंस के बारे में बताता है। एलोहिम जो है वो ट्रांसेंडेंस के बारे में बताता है, दूर के बारे में बताता है, और एलोहिम जो है वो परमेश्वर जो है, व्यक्तिगत परमेश्वर जो है वो उसकी नज़दीकी के बारे में बताता है। मेरे प्रियो, जैसे ही हम परमेश्वर के इस शब्द को और समझने का प्रयत्न करते हैं और इसमें हम आगे बढ़ते हैं, वैसे ही परमेश्वर का वो एस्पेक्ट हमारे सामने बिल्कुल क्लियर होता है, वो उसकी पिक्चर हमारे सामने बिल्कुल क्लियर होती है, जो प्रभु यीशु मसीह के रूप में हमारे बीच में आया और उसने डेरा किया और उसने हमारे बीच में वास किया। और यीशु मसीह ने मेरे प्रियो बहुत काम किए, हम जानते हैं। ये परमेश्वर मनुष्य के पास आ गया। रिलीजन में, धर्म में हम क्या करते हैं, अगर मैं धर्म की परिभाषा देने के लिए बोलूं तो आप धर्म को एक लाइन में उसकी परिभाषा दे सकते हैं। धर्म जो है वो एक कोशिश है मनुष्य की परमेश्वर तक पहुंचने की, पर यहाँ तो परमेश्वर ही मनुष्य के पास आ गया यीशु मसीह के रूप में। यीशु मसीह के रूप में आज हम उस परमेश्वर को जानने का प्रयत्न कर रहे हैं, नोइंग द गॉड ऑफ द बाइबल। और यीशु मसीह ने जो तमाम काम किए मेरे प्रियो, उसने एक बहुत बड़ा कार्य किया, एक बहुत बड़े विश्वास को हमारे अंदर भरा, एक प्रार्थना के रूप में। और वो प्रार्थना हम पाते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसके 9 पद में। ठीक है, वो प्रार्थना आप हमेशा करते हैं, रोज़ करते हैं, अभी भी हमने की है। उसकी पहली लाइन क्या है? हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। हे हमारे परमेश्वर तू जो स्वर्ग में है। यहाँ पे मेरे प्रियो, जो परमेश्वर है, यीशु मसीह ने मनुष्य से उसका परिचय ऐसे करा दिया कि वो उसका पिता है। जैसे मनुष्य अपने अर्थली फादर्स को जानता है, हम अपने अर्थली पिता को जानते हैं, वैसा संबंध जो है यीशु मसीह के द्वारा उस परमेश्वर से हमारा करा दिया गया। प्रभु यीशु मसीह ने इस संबंध को हमारा उस परमेश्वर से करा दिया। और मेरे प्रियो, ये परमेश्वर जो है एक दयावंत परमेश्वर है। ऐसे परमेश्वर से यीशु मसीह ने हमारा संबंध करा दिया। जो एलोहिम था, उस समय डर था कि हम जब अपराध करते हैं, पाप करते हैं, क्षमा मांगने का भी अवसर नहीं मिलेगा, तुरंत सज़ा मिलेगी, वो एलोहिम था। लेकिन यीशु मसीह के आने के बाद मेरे प्रियो, जो ये यहोवे, इसका जो पर्सनल जो गॉड है, उसका जो एक रूप जो है हमें मिलने पाया।
हम परमेश्वर की दया को देखने पाए मेरे प्रियो। निर्गमन की किताब उसका 34वां अध्याय उसका 7 पद बोलता है कि हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला और अधर्म और अपराध और पाप को दूर करने वाला हमारा परमेश्वर है। हजारों पीढ़ियों तक वो निरंतर करुणा करने वाला परमेश्वर है। ऐसा परमेश्वर का परिचय प्रभु यीशु मसीह ने हमसे करा दिया मेरे प्रियो। और मेरे प्रियो, जो हमारे उद्धार का प्रयोजन था वो उत्पत्ति की किताब में ही प्रारंभ हो गया। उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय में ही प्रारंभ हो गया। यशायाह 53 अध्याय 6 पद बोलता है कि परमेश्वर ने हमारी सारी अधार्मिकता को प्रभु यीशु मसीह पे लाद दिया। आप कहेंगे हम तो थे ही नहीं उस समय। जिस परमेश्वर के बारे में आप जानने का प्रयत्न कर रहे हैं आज, उस परमेश्वर के मस्तिष्क में आप थे। उसको मालूम था कि आप इस वर्ष में जन्म लेंगे, आप इस उम्र में जाएंगे। कैसे जो है आपको अपने पाप का बोध होगा और कैसे जो है परमेश्वर आपके पापों को क्षमा करेगा। मेरे प्रियो, सबसे सुंदर बात यह है कि परमेश्वर के मस्तिष्क में हम हमेशा रहते हैं, हम उसके सोच में हमेशा रहते हैं। उसको हमारा ध्यान है मेरे प्रियो, उसको हमारी चिंता है। और वो कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा छुटकारा हूँ। बोलता है कि 2 गौरैयों को देखो, 2 पैसे की गौरैयें, क्या तुम्हारा मूल उन 2 पैसे की गौरैयों से बड़ा नहीं? मेरे प्रियो, हमारा मूल उनसे कहीं अधिक है। और हम जब इस परमेश्वर को और अधिक जानने लगते हैं तो ये परमेश्वर के कार्य हमारे जीवनों में और अधिक होने लगते हैं। ये परमेश्वर के कार्य जो हैं वो हमारे जीवनों के अवरोधों को दूर करते हैं मेरे प्रियो। ये परमेश्वर के कार्य जो हैं हमारे जीवन में तमाम तरह की मुसीबत को, शैतान की योजनाओं को दूर करते हैं। नोइंग द गॉड ऑफ द बाइबल, यही है मेरे प्रियो कि सबसे पहले हम परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप से जानें, हम परमेश्वर को महसूस करने वाले हो सकें, हमें परमेश्वर का रियलाइजेशन होने पाए, उसकी अनुभूति हमें होने पाए मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का अनुभव करने पाए मेरे प्रियो। जब भी हम प्रार्थना करने बैठे उसकी सामर्थ्य को अपने अंदर हम जानने पाएँ। जब भी हम विश्वास करने की बात करें तो हम सचमुच में विश्वास करें, डर की अनुभूति हमारे मन में ना हो, डर का अनुभव हमारे मन में ना हो। जब हम परमेश्वर को जानने लगते हैं मेरे प्रियो तो डर हमारे जीवनों से भागने लगता है मेरे प्रियो, घबराहट हमारे जीवनों से भागने लगती है, चिंताएं हमारे जीवनों से हटने लगती हैं मेरे प्रियो। जब हम इस परमेश्वर को जानने लगते हैं मेरे प्रियो तो डर हमारे मनों से हटने लगता है, चिंताएं हमारे जीवनों से उठने लगती हैं मेरे प्रियो, बोझ हमारे जीवनों से उठने लगते हैं मेरे प्रियो। और उसके बदले में परमेश्वर की शांति और उसकी योजना और परमेश्वर का आनंद हमारे जीवन में भरने लगता है। नोइंग गॉड ऑफ द बाइबल, एक गॉड को तो सब जानते हैं, लेकिन हम उस परमेश्वर की बात कर रहे हैं जिसके बारे में बाइबल बताती है। और बाइबल एक व्यक्तिगत परमेश्वर के बारे में बताती है मेरे प्रियो, बाइबल एक व्यक्तिगत परमेश्वर के बारे में बताती है। आज इस पहले भाग में मैं अपने संदेश को यहीं पे छोड़ता हूं कि इस पूरे हफ्ते में हमें अवसर मिले कि अपने जीवनों को हम समर्पण की वेदी पर रखें और हम फिर से इस बात को जानने पाएँ और इस बात को महसूस करने पाएँ और अपने आप को याद दिलाने पाएँ कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि दुनिया की आपाधापी में, परिवार की चिंताओं में, बच्चों की चिंताओं में, घर के चलाने की चिंताओं में, अपने स्वास्थ्य की चिंताओं में हम परमेश्वर की सामर्थ्य को अपने जीवनों में भूल चुके हैं। ये क्वेश्चन अपने आप से हमें करना है मेरे प्रियो, क्या हम परमेश्वर की सामर्थ्य को अपने जीवन में भूल चुके हैं या फिर हम जो है उसकी सामर्थ्य में अभी भी हैं, या हम विश्वास करते हैं कि वो हमारे लिए कार्य कर सकता है। नोइंग द गॉड ऑफ द बाइबल, बाइबल के परमेश्वर को अपने जीवनों में जानना और उसको अपने जीवनों में स्थान देना और उसके छुटकारे में आगे बढ़ना। अगर आज मेरे इस संदेश के भाग में आप सब कुछ भूल जाएं तो सिर्फ 2 बातें ज़रूर याद रखिएगा। पहली बात, परमेश्वर है, ही एग्जिस्ट, वो है। और दूसरी बात, वो व्यक्तिगत परमेश्वर है, वो व्यक्तिगत परमेश्वर है, वो आपका व्यक्तिगत परमेश्वर है, वो मेरा व्यक्तिगत परमेश्वर है और हमारी व्यक्तिगत चीज़ों को वो जानता है, हमारी समस्याओं को वो जानता है और उसको दूर करने के लिए वो सक्षम है। ही इज़ एबल, वो एकदम सक्षम है मेरे प्रियो, और हम उसके इसी सामर्थ्य को अपने जीवनों में उंडेल रहे हैं। अगले संडे इसके दूसरे भाग को हम देखेंगे। प्रभु आप सबों को आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। आपका वचन हमारे लिए जीवन है। इस जीवन को आपने पिता परमेश्वर हमारे जीवनों को उंडेला है। आज ये 2 बातें हमने सीखी हैं कि आप हैं और इस बात पर हम विश्वास रखते हैं, और आप पिता परमेश्वर एक व्यक्तिगत परमेश्वर हैं, हमारे व्यक्तिगत परमेश्वर हैं। हम आपकी स्तुति करते हैं, आपके नाम को धन कहते हैं। इस वचन को हम सबों के हृदयों पे आप अंकित करें। प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम अपने विश्वास वचन को बोलेंगे प्रियो।
जो हम पाते हैं पृष्ठ संख्या 247 पे। प्रेरितों का विश्वास वचन है ये, पृष्ठ संख्या 247। आइए एक साथ इसको कहें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करता हूँ। वो पवित्र आत्मा की सामर्थ से गर्भ में आया और कुमारी मरियम से जन्मा। उसने पुंतियुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वो क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वो जी उठा। वो स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वो जीवते मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सल्लों की कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। ये समय सूचनाओं का होगा प्रियो, और चर्च से संबंधित सूचना अभी तक मेरे पास कोई नोटिफिकेशन नहीं है गवर्नमेंट का भी, और जैसे ही चर्चेस खुलते हैं हम आपको ज़रूर सूचित करेंगे ताकि हम कोई ऐसी व्यवस्था बनाएं जिससे वहाँ पे चर्च के प्रांगण में हम स्तुति आराधना करने पाएँ। और आपका स्वागत है चर्च में। चर्च में जो भी काम हो रहा है वहाँ पे आप आएँ, उसको देखें। आपके आने से हमें एक उत्साह मिलता है, और आप भी जब उस काम को देखते हैं तो प्रभु आपके मन में डालते हैं कि आप किस तरीके से उसमें अपनी मदद को कर सकते हैं। तो बहुत काम अभी बचा है और हम कोशिश कर रहे हैं, और हम ऐसा चाहते भी हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं कि 2 महीने के अंदर सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएं और हम सब एक अच्छे वातावरण में बैठ करके परमेश्वर की आराधना करने पाएँ। तो जब तक आप आएंगे नहीं तब तक आपको वो कार्य समझ में नहीं आएगा। आप उसको देखें और ज़रूर जो है उसमें अपने सहयोग को आप करें। ये समय होगा जबकि मैं बर्थडेज को, एनिवर्सरीज़ को और प्रेयर रिक्वेस्ट को लूँगा, और एक लंबी लिस्ट हमारे पास है। इस हफ्ते में काफ़ी लोग के बर्थडे हैं और मैं उनके नामों को लेता हूँ। मैं देख रहा हूँ कि आज 2 लोग अपने बर्थडे को मना रहे हैं। एक निशांत एंड्रूस और एस्तर रानी एडोल्फ आज अपने बर्थडे को मना रहे हैं। तो प्रभु आप दोनों को बहुत आशीषित करे। मेरी शुभकामना आपके साथ है, मेरी प्रार्थना आपके साथ है। विश यू बोथ अ वेरी हैप्पी बर्थडे। और उसके साथ ही साथ इस हफ्ते में जो लोग अपने बर्थडेज को मनाएंगे उनकी लिस्ट को मैं आगे बता रहा हूँ। आइरिस दास फेडरिक अपने बर्थडे को 12 तारीख को मनाएंगी गोरखपुर में, और प्रियंका दयाल 13 तारीख को, इंगा ल्यूक जी 13 तारीख को, सैमुअल विल्सन लाल जी 13 तारीख को, जॉनी अर्पण देव 14 तारीख को, और संजीव रंगपाल जी 14 तारीख को, अरुण कुमार डेविड 15 तारीख को, मोहित फिलिप्स ये आगरा में 15 तारीख को, और 16 तारीख को शीना हेमला जी और शीबा फिलिप्स जी अपने बर्थडे को 16 तारीख को, ट्विन सिस्टर अपने बर्थडे को 16 तारीख को मनाएंगी, और सीमा जैक्सन जी भी 16 तारीख को अपने बर्थडे को मनाएंगी, और 16 तारीख को वंदना वेल्स जी अपने बर्थडे को मनाएंगी। तो प्रभु आप सबों को आपके दिनों में, आपके विशेष दिनों में आपको बहुतायत से आशीषित करे और आपको एक नया अपना रेवलेशन दे, आपकी प्रार्थनाओं को सुने और उसमें आपको आगे रखे, आपको सुरक्षा दे। 2 लोग अपनी एनिवर्सरी को भी मनाएंगे। मिसेस शीलावंती एंड रोहन तिर्की जी 13 तारीख को अपनी मैरिज एनिवर्सरी को मना रहे हैं, और उसके साथ साथ मिसेस अनीता एंड मिस्टर सुरेश स्टीफन जी 15 जुलाई को अपनी एनिवर्सरी को मना रहे हैं। तो आप दोनों को, आप जोड़ों को भी मेरी आशीष, मेरी शुभकामना। जीवन के बहुत वर्ष परमेश्वर ने आपको जोड़े पति पत्नी के रूप में, और वो समय होगा जब आप परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे होंगे। तो परमेश्वर आप लोगों को बतायत की आशीषित करे, आपकी प्रार्थनाओं को सुने, आपके जीवन को आनंद से भरे, शैतान की योजनाओं को आपके जीवन से काट डाले। ये मेरी प्रार्थना है आपके लिए। कुछ थैंक्स गिविंग भी है और मेरे पास प्रेयर रिक्वेस्ट भी हैं। थैंक्स गिविंग में सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा कि डॉक्टर नोएल कलको के बारे में मैंने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी थी, आपको याद होगा 7 तारीख को, और 7 तारीख को बहुत ही मुश्किल समय था उनके जीवन में, लेकिन फिर 8 तारीख को जो है परमेश्वर ने डॉक्टर नोएल एंड डॉक्टर मिसेस अंजना खलको को एक बेबी बॉय से ब्लेस किया है। बच्चा 1.5 महीने पहले इस दुनिया में आ गया, तो आप समझ सकते हैं कि थोड़ा कमज़ोर है, लेकिन स्थिर है, ठीक है, भला चंगा है,
माँ भी। तो प्रार्थना करें कि परमेश्वर जो है इस परिवार को जो है संभाले, जच्चा बच्चा को संभाले, और ये खुशी की बात है। आप सबकी प्रार्थनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवादित हूँ और ये बात बोलना चाहूँगा कि पिछले हफ्तों में हमने प्रार्थना की थी। भाई विशाल ल्यूक जो तेलियाबाग चर्च के सेक्रेटरी साहब हैं, उनके फादर की डेथ हुई और 7 तारीख को उनकी एक स्तुति सभा हुई, एक तरह की मेमोरियल सर्विस हुई और मैं उसमें था। देख के मुझे बहुत ही मन में शांति हुई कि जिस तरह से उन्होंने उस मृत्यु को लिया और परमेश्वर की स्तुति की उस मृत्यु के बीच में भी। बहुत बड़ी बात है मेरे प्रियो, है ना, ऐसे दुख के समय में जिस तरीके से उन्होंने जो है उस चीज़ को स्वीकारा है। और उन्होंने मुझसे विशेष रूप से ये बात कही कि उनके लिए प्रार्थना की जाए, उनके परिवार के लिए प्रार्थना की जाए। तो काफ़ी बड़ा ये परिवार है, मिस्टर विशाल ल्यूक और उनके भाई और इधर उनके ब्रदर इन लॉ, सारे लोगों के लिए, जो भी लोग भी उनसे जुड़े हुए थे, उनके लिए जो है हम प्रार्थना करेंगे। हमें प्रार्थना करनी है मेरे प्रियो सनाया चटर्जी के लिए, छोटी बच्ची जो अमित चटर्जी की बेटी हैं और इनके पेट में जो है बहुत दर्द होने लग रहा है। सारे टेस्ट हुए लेकिन कुछ भी नहीं पता चल रहा, लेकिन जो है हम विश्वास करते हैं कि प्रार्थना में वो सामर्थ्य है जो इस छोटी बच्ची को चंगाई देगी। तो हमारी प्रार्थनाएं इस तक पहुंचेंगी, परमेश्वर अपने हाथ को फैलाए और पूरी चंगाई इनको दे। हम प्रार्थना करें अमृता सिडनी के लिए, और अमृता और उनके पति अरुण और बेटा वेदांत, ये सब लोग जो हैं बहुत ज़्यादा बुखार में हैं, फीवर में हैं और फीवर जो है वो उतर नहीं रहा है, काफ़ी हाई टेम्परेचर हो रहा है। तो इनके लिए भी हम प्रार्थना करें। काफ़ी इनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहा है, परमेश्वर अपने चंगाई भरे हाथों को इन पर फैलाए और पूर्ण रूप से इनको चंगाई दे, ये हमारी प्रार्थना होगी। परमेश्वर आप सबों के साथ हो ना। बहुत सारे लोगों ने नाम भेजे हैं, बहुत सारे लोगों ने नाम नहीं भेजे हैं, उनके नाम नहीं हमारे पास आए, लेकिन परमेश्वर जानता है। और मैं उन तमाम लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूँ जो लोग आप सब देख रहे हैं, जो आप सब यहाँ पे इस सर्विस में एक साथ हैं। आपका कोई भी दुख दर्द है, कोई भी समस्या है, यीशु मसीह चंगा कर सकता है। यीशु मसीह सामर्थी है। अभी हमने सुना है कि यीशु मसीह ने परमेश्वर का परिचय आपसे कराया है। तो जब वैसा कराया है तो वो आपके असमर्थ स्थितियों में भी जा करके वो सारी चीज़ों को ठीक कर सकता है। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको चंगाई दे। जितने लोग भी आज मेरे चर्च के हैं, जो मेरे चर्च के नहीं भी हैं, उन सब के साथ परमेश्वर हो और आप सबको चंगाई दे, आपके जीवनों में स्तुति गान को अपने भर दे और आप उसकी महिमा करने पाएँ। उसके छुटकारे को देखते हुए, उसके छुटकारे को प्राप्त करने के बाद आप उसकी महिमा करने पाएँ। तो आइए हम इन विषयों पर प्रार्थना करें और इन सब लोगों को हम प्रभु के हाथ में सौंपें। प्रिय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। जीवन आपकी ओर से उपहार है और जो जीवन पिता परमेश्वर आपने दिया है, जिसको हम बर्थडे के रूप में मनाते हैं, हम आपका धन्यवाद देते हैं। निशांत एंड्रूज, एस्तर रानी एडोल्फ, आइरिस दास, फ्रेडरिक, प्रियंका दयाल, इंगा ल्यूक, सैमुअल विल्सलाल, जॉनी अर्पण देव, संजीव रंगपाल, अरुण कुमार डेविड, मोहित फिलिप्स, शीना हेमला एंड शीबा फिलिप्स, सीमा जैक्सन एंड वंदना वेल्स। प्रभु ये सब अपने बर्थडे को, इसमें से कुछ लोग आज अपने बर्थडे को मना रहे हैं, कुछ इस हफ्ते में मनाएंगे। पिता परमेश्वर सबके साथ हों, अपनी आशीष दें और अपनी खुशी दें, अपनी शांति से इनके मनों को भरें और जिस भी क्षेत्र में हैं, परिवार में हैं या जॉब्स में हैं, उन सारे क्षेत्रों में पिता परमेश्वर आप इनको तरक्की दें। ये साल इनके लिए विशेष साल होने पाए, ये हमारी प्रार्थना है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं उन जोड़ों के लिए जो अपनी एनिवर्सरी को मनाएंगे 13 और 15 तारीख को। मिसेस शीलावंती एंड मिस्टर रोहन टिर्की एंड मिसेस अनीता एंड मिस्टर सुरेश स्टीफन जो अपनी एनिवर्सरी को मना रहे हैं। प्रभु आप इन्हें बहुतायत की आशीष दें, अच्छा स्वास्थ्य दें, शैतान की सारी योजनाओं को उनके जीवन से काटें और अपनी महिमा के लिए उनको तत्पर रखें। इनके बच्चों को, बच्चों के बच्चों को आप आशीषित करें, ये हमारी प्रार्थना है। हम पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं डॉक्टर नोवेल खलको के लिए। पिता परमेश्वर आपने उनको एक पुत्र धन की प्राप्ति दी है। पिता परमेश्वर होने दे पिता परमेश्वर की जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ रहें, उनकी पत्नी भी पिता परमेश्वर स्वस्थ रहें और बच्चा भी, और पिता परमेश्वर उसके सारे पिता परमेश्वर ऑर्गन डेवलप होने पाएँ अपने समय में और सहायता करें। पिता परमेश्वर आप सारा नियंत्रण आपके हाथ में सौंपते हैं। हमारी प्रार्थनाएं आपने सुनी हैं पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर सनाया के लिए। प्रभु उसको जो भी समस्या है पेट दर्द की, आप पिता परमेश्वर जानते हैं। आप पिता परमेश्वर उसको स्पर्श करें उस बच्ची को और पिता परमेश्वर उसका पेट दर्द ठीक होने पाए और प्रभु वो आप में भली चंगी होने पाए। यीशु मसीह के नाम से आपकी चंगाई को उसको हम देते हैं। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं अमृता के लिए, वेदांत के लिए, भाई अरुण के लिए, उन सब के भी साथ हों जिनको हाई टेम्परेचर है। प्रभु वो टेम्परेचर दूर होने पाए और उसके कारण पिता परमेश्वर पता चलें
और होने देवता परमेश्वर की पूरी तरह से आप में चंगाई पा करके आपकी स्तुति करने पाएँ। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं भाई विशाल ल्यूक के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके ब्रदर इन लॉ के लिए और पूरे ल्यूक फैमिली के लिए पिता परमेश्वर। प्रभु जबकि उनके पिता आपके पास चले गए और वो एक बेटर प्लेस पे हैं, हम आपका धन्यवाद देते हैं और हम सबको एक ना एक दिन आपके पास आना है। प्रभु अगर इसी जीवन में हमने आपसे आशा लगा रखी है तो हमसे बड़ा अभागा कोई नहीं, क्योंकि एक दिन हम अपने प्रिय को आपके सामने देखने पाएंगे। आपने अपने वचन में बोला है कि इस दुनिया में तो तुम्हें बड़ा कष्ट होगा, लेकिन तुम ढांढस बांधना क्योंकि मैंने सारी दुनिया को तुम्हारे लिए जीत लिया है। प्रभु मृत्यु एक बहुत बड़ा कष्ट है, होने दे पिता परमेश्वर। बड़े अच्छी तरीके से उन्होंने पिता परमेश्वर बड़े विश्वास में इस मृत्यु को लिया है, ना उम्मीदों की तरह ये मायूस नहीं हुए बल्कि आपकी महिमा की है। प्रभु आपकी शांति जो सारी समझ से परे है, लेट मिस्टर एंड्रू की पत्नी के हृदय में और उनके बच्चों के हृदय में, भाई विशाल के हृदय में, भाई कुशल प्रकाश के हृदय में और उनकी पत्नी निशि प्रकाश के हृदय में और भाई आलोक के हृदय में, उनकी पत्नी, उनके बच्चों के हृदय में, सारे लोग पिता परमेश्वर पूरे लूक फैमिली के ऊपर जो दुख हुआ है पिता परमेश्वर, वो आपकी शांति वो बनी रहे, ये हमारी प्रार्थना है। प्रभु देखने वाले हर एक लोग जो आज इस ऑनलाइन वर्शिप के साथ जुड़े हैं, प्रभु किसी को कमज़ोरी है, बीमारी है, प्रभु आप उस कमज़ोरी बीमारी को दूर करें, सहायता करें और पिता परमेश्वर सबको मनों को हल्का करें और होने दें पिता परमेश्वर की आप उनको बताएं कि आप हैं और उनके लिए हैं और वो आपको व्यक्तिगत परमेश्वर के रूप में अपने बना सकें यदि आज तक नहीं बनाया। हमें शारीरिक ज्ञान के साथ हो पिता परमेश्वर, हमारी परिस्थितियों को आप जानते हैं और हमारे दर्दों को जानते हैं, बीमारियों को जानते हैं, उन सब से हमें निजात दिलाएं और होने दें पिता परमेश्वर की अपनी महिमा के लिए आप तत्पर रखें। हम आपकी स्तुति करते हैं और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम होकर मांगते हैं, आमीन। अच्छी बात है प्रियो, बहुत ही अच्छा समय आज हमने बिताया है। अगले संडे ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, तभी आप इस पूरे संदेश को और इस पूरे वर्शिप को आप समझ पाएंगे। और इस समय एक हम गीत गा रहे हैं और वो गीत जो है परमेश्वर के बारे में बताता है कि किस तरह से हर पुष्प द पुष्प जो है परमेश्वर हमारा संरक्षक रहा है, हमें संभालने वाला रहा है। तो जो हमने प्रचार किया है उसी के ऊपर ये गीत है, बहुत ही सुंदर गीत। गीत की संख्या 36। तो आइए मिल करके हिम नंबर 36 एक साथ हम गाएं। पुश दर पुश तू ही खुदा है टिक ज़मानों की, तू है और रहेगा सदा उम्मीद इंसानों की। तूफान जब जोर से
अच्छी बात है, अब विदाई का समय आया और अब मैं आपसे विदा होऊंगा। अगले संडे मैं फिर से आपसे मिलूंगा सुबह 10 बजे। चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप इससे अनुग्रहित हों, मेरे लिए प्रार्थना करें। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। यदि कोई विशेष प्रार्थना की रिक्वेस्ट है आप मेरे चैट बॉक्स में डाल सकते हैं या मेरा नंबर वहाँ पे दिया हुआ है, उसके ऊपर आप उसको भेज सकते हैं। वो मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, तो आप सीधे रूप से व्हाट्सएप से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। तो परमेश्वर आप सबों को आशीषित करे और अगले संडे हम फिर से एक साथ मिलेंगे। आइए आशीर्वचन के साथ आज की इस आराधना को हम समाप्त करें। और परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय उसके विचारों को सुरक्षित रखे। अब सृष्टिमान परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो, आपके परिवारों पे हो, बच्चों पे हो, आपके कामकाज पे, आपके स्वास्थ्य पे, आपके पैसे कौड़ी पे और आपके संपूर्ण जीवन पे हो और अब से लेके हमेशा तक सदा सदा काल तक होती जाए। शांति से पूर्ण होकर जाएं, प्रभु से प्रेम करें और उसकी सेवा करें, ख्रीस्त यीशु के नाम में आमीन। जय मसीह की। Let him finish what he started.